जय श्री महाकाल, जय माता दी। और आज जो आप लोगों को भी जानकारी देंगे, हमें साधना में सफलता क्यों नहीं मिल पाती। साधना में सबसे पहले जो हमारा कार्य रहेगा, और पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के अंदर हमारा जो समस्या है वो है संकल्प लेने की। हमें संकल्प किस तरीके से लेना चाहिए, और संकल्प लेने की जो हमारी क्रियाएं हैं, सबसे ज़्यादा हम उसमें विचलित हो जाते हैं। हमें संकल्प कैसे लेना चाहिए, संकल्प के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, आप लोग व्रत कर रहे हो, तो संकल्प किस तरीके से लेना चाहिए, संकल्प किस तरीके से लेना चाहिए, संकल्प की जानकारी आपको मिलेगी। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और विधान के साथ आपको मैं जानकारी दूंगा। क्योंकि जिससे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जब तक हमारे को संकल्प की जानकारी नहीं होगी तब तक आप पूजा में सफल नहीं हो सकते, साधना में सफल नहीं हो सकते। और अन्य कोई प्रकार के कार्य कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उसमें भी संकल्प लेना चाहिए। कोई उपाय कर रहे हो, उसमें भी संकल्प लेना चाहिए। किसी धाम पे जा रहे हो संकट लेकर, संकट काटने के लिए, उसमें भी संकल्प लेना चाहिए। लेकिन संकल्प कैसे लेना चाहिए, तो संकल्प की शुरुआत मैं करता हूँ। सबसे पहले हमें एक चम्मच में जल ले लेते हुए, जल लेकर के भगवान विष्णु का स्मरण करना है। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, आप लोग उस दिन तिथि भी बोल सकते हो, वार भी बोल सकते हो, और आप लोग अपना घर का एड्रेस पता भी अवश्य बोल सकते हो। और आप किसके निमित्त जाप करो, जैसे आपने संकल्प में करना है अमुख गोत्र उत्पन्नम, अपना गोत्र, अपना नाम, अपने घर का एड्रेस, तिथि क्या है, जैसे आज एकादशी तिथि है, महीना ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, अमुखवासरण वितयम, आज दिन कौन सा भी, गुरुवासरण, गोत्रोत्पन्नम, अपना गोत्र, अमुख नाम न है, शर्मा हो, अक्षत्रिय हो, वैश्य हो, या फिर अन्य कोई वर्ण से हो तो वो भी आप नाम अंदर ले सकते हो। आप हनुमान चालीसा के पाठ करना चाहते हो, बजरंग बाण के करना चाहते हो, किसी मंत्र का जाप करना चाहते हो, माँ काली की साधना कर रहे हो, किसी भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हो, तो संकल्प में ऐसे ही लेना है कि माँ काली मैं आपकी 11 चालीसा के पाठ करूँगा, माँ काली आपके मैं 20 मंत्र की 51 माला का जाप कर रहा हूँ, और मुझे शक्ति प्राप्त करना, या मुझे मेरे ऊपर कृपा प्राप्ति करना। तो बहुत सारे बच्चे जिस भी कामना को लेकर कर रहे हैं, संकल्प में ऐसे ही बोलना है, कृपा प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में 51 हनुमान चालीसा के पाठ कर रहा हूँ, या 51 माँ काली चालीसा की, जिस भी देवी देवता के आप कार्य कर रहे हो उसका नाम लेकर के मैं आपके निमित्त 51 माला का जाप करूँगा। और मेरी मनोकामना है कि मैं आपके आदेश से, आपकी कृपा से मुझे नौकरी के लिए जाना है, तो नौकरी के लिए बोलना, शक्ति प्राप्त के लिए, के शक्ति के लिए बोलना है तो शक्ति के लिए बोलना, मुझे आपकी शक्ति प्राप्त करनी है, माँ भगवती मेरे ऊपर कृपा प्राप्त करो, या बालाजी महाराज, भगवान शिव, बाबा गोरखनाथ जी, जिसकी भी आप साधना, उस देवता का नाम लेना है। और फिर करना है कर्मा हम कृष्ण में, ये मैं कर्म करने जा रहा हूँ और भगवान के चरणों में अर्पण कर देना है, कर्मा हम कृष्ण महे। शुरुआत का संकल्प आपने ऐसे ले लिया है। और उसके बाद क्या करना है, कुछ बच्चे इसमें बार बार पूछते रहते हैं हम जोत पहले लगाएं या संकल्प के बाद लगाएं। जोत आप पहले लगा सकते हो, शुरुआत का कार्य आपका पहले पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपने, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साधना के समय पूजा करते हैं, पूजा के समय आप लोगों ने पहले जल से स्नान कराना, आपके पास मूर्ति है, स्नान करा करके तिलक लगाना है, तिलक लगा करने के बाद में आप लोगों ने माला वगैरह पहनानी है। उसके बाद आपने संकल्प, या पहले संकल्प करो, फिर आप पूजा कर सकते हो, भोग लगा सकते हो, स्नान करा सकते हो देवी देवताओं को। उसके बाद में आप लोगों ने भोग लगाना। भोग का संकल्प कैसे लेना, इसी संकल्प में भी बोल सकते हो, अलग से तरीके से भी आप भोग का संकल्प बोल सकते हो। माँ काली आपके गुरु सानिध्य में, गुरु आदेश, हे गुरुदेव भगवान आपके आदेश, यदि आप गुरु सानिध्य में हो, मैं माँ काली के मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और मैं अन्य सभी देवी देवताओं का नाम किसका लेना है, गणपति, भगवान शिव, माँ जगदम्बा और माँ काली, आपकी कुल देवी, आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव भगवान। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, पितरों को भोग देना है।
पितरों को भोग देने के लिए क्या बोलना पड़ेगा आपने? हे माँ कुल देवी, आपकी जो भी कुल देवी है, माई मनसा है, माई शीतला है, माई चंडी है, चामुंडा है, ज्वाला है, जो भी आपकी कुल देवी है या आपका इष्ट देव है या बालाजी महाराज के आदेश से, मैं आपके आदेश से शक्तियों को भोग, सभी शक्तियों को भोग दे रहा हूँ। उसके बाद आपके आदेश से मैं अपने पितरों को भी भोग अर्पण करना चाहता हूँ। आपके आदेश से कोई नेगेटिविटी मेरे भोग को स्वीकार ना करे, ये भोग मेरे पितरों को ग्रहण हो। कर्म हम कृष्ण में भोग के लिए संकल्प कर दिया, चरणों में छोड़ देना हुई। ये दूसरा संकल्प हो गया भोग के लिए, यहाँ में संकल्प करना है। आपने भोग भी लगा दिया, उसके बाद आप शुरू करोगे जाप। जाप शुरू करना है आपने, जितना 51 माला का जाप करना है, 40 का जाप करना है, या फिर आप व्रत रखना चाहते हो, इसी तरीके से आप आगे का कार्य पूर्ण करो। 51 40 करनी है। शक्तियों को भोग लगा दिया, जाप शुरू कर दिया, आपका जाप पूर्ण हो जाता है। जाप पूर्ण हो गया, पूर्ण होने के बाद भी फिर एक बार आप संकल्प ले लो। आपका नाम बोलना है, आपने गोत्र बोलना है। अमुख नाम न है, शर्मा हम, गुप्ता हम, वर्मा हूँ, जो भी आपका नाम हो बोलो। उसके बाद आपने क्या बोलना है? माँ भगवती, मैंने 51 काली चालीसा के पाठ किए हैं या 31 माला का जाप किया। बालाजी महाराज आपके बजरंग बाण का पाठ किया या हमने हनुमान चालीसा के 51 पाठ किए। मनोकामना बोलनी है, बाबा मैंने नौकरी के लिए 51 हनुमान चालीसा का पाठ किया, या मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, आपकी शक्ति चाहिए मुझे। जितनी 51 हनुमान चालीसा का जो पाठ किया या बजरंग बाण का पाठ किया, बीज मंत्र का पाठ किया, उस मंत्र को बोल दो। शाबर मंत्र का जाप किया, वैदिक मंत्र का जाप किया, जो भी आपने मंत्र का जाप किया, स्तोत्र का, ये मैंने जाप किया है और इतनी संख्या में मैंने जाप किया है। 11 माला, 21 माला, 31 माला, 51 माला, ये जितना मैंने जाप किया। मेरी मनोकामना क्या है? मेरी मनोकामना है मुझे सिद्धि प्राप्त हो, या मुझे नौकरी के लिए आपकी साधना करो, नौकरी प्राप्त हो। मुझे परिवार में मंगल कार्य के लिए साधना की, मेरे परिवार में मांगलिक कार्य हो। संकट काटने के लिए आप लोग कभी भी मत बोलना। जब तक आपके पास शक्तियां चल रही हैं, शक्तियों के वचन नहीं हो जाते, तब तक कभी भी संकल्प में संकट काटने के लिए संकल्प मत लेना, और ना संकट काटने के लिए भगवान को अर्पण करना। कृपा प्राप्ति के लिए करना। बहुत सारे बच्चे यही गलतियां करते हैं। कृपा प्राप्ति, जब आप शक्तियों की कृपा प्राप्त करोगे ना, आपकी शक्तियों की कृपा जब मिलना शुरू हो जाएगी तो स्वयं आप आगे बढ़ने चलते जाओगे, संकट स्वयं पीछे हट जाएगा। संकल्प लेके करा है, कोई भी नेगेटिविटी आपके जाप को कभी भी चोरी नहीं कर पाएगी, ना आपकी नेगेटिविटी जाप को ले पाएगी। और आपने जाप किया है, प्रभु मैंने 51 माला का जाप किया है, बालाजी महाराज, माँ काली, और ये जाप मेरी मनोकामना है आपकी कृपा प्राप्ति करना, आपकी शक्ति प्राप्ति करना, और या मेरी नौकरी को मिल जाए, या मेरे परिवार में मांगलिक कार्य हो जाए, जो भी आपकी मनोकामना है, ये मेरी मनोकामना है। और ये मैंने 51 माला का जो जाप किया है, ये मैं आपको ही अर्पण कर रहा हूँ। कोई नेगेटिविटी से ग्रहण ना करे प्रभु, आपकी शरण में मैं आपको ही अर्पण कर रहा हूँ। ये मेरी मनोकामना है, पूरी कर देना। कर्मा हम कृष्णा में। बड़ी आसान तरीका, जिस समय आप लोग ये सीख जाओगे, कभी दरबारों में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही कार्य गुरु का होता है, यही कार्य गुरु के सानिध्य में सीखे जाते हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं भाई। इन कार्यों को करने की यही सीख जाओगे ना आप लोग अपने पितरों को, कुल देवी को, और तीसरा ग्रह को मजबूत कर लोगे, चौथा अपने इष्ट देव को। उसके बाद आपने दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ते रहोगे, कृपा हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना, और ऑनलाइन पूछा दरबार से ले सकते हैं। पर्सनल चेकिंग करवानी है, एनर्जी चेक करवानी है, घर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन दक्षिणा भेज करके आप नंबर लगवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन घर बैठे जानकारी मिल जाएगी। देश में हो, विदेश में हो, किसी भी तरीके से हो, दरबार से आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सात्विक तरीके से दरबार चलाना चाहते हैं, शक्तियाँ बढ़ाना चाहते हैं, सात्विक शक्तियों की सेवा करते हैं भाई, वही लोग पूछे। तामसिक शक्तियों के बारे में हम कोई जानकारी नहीं देंगे। विशेष हमारा ये। सभी को जय श्री महाकाल, जय बाबा गोरखनाथ की, बालाजी महाराज की जय। सभी पर कृपा बनाए रखे, सभी खुश रहो। जय श्री महाकाल। ओम शिव नमः।